इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार। यदि वो बच्चे अनपढ़ रह जाते तो भी माता पिता के नियंत्रण में रह जाते, लेकिन घर से बाहर निकल करके जाते हैं और माता पिता के नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। इन स्कूलों में आप पढ़ाते हो। इसीलिए गुरुदेव ने सबसे पहले आपकी बच्चियों को पढ़ाने के लिए जो प्रतिभा स्थलियाँ खोली, उन प्रतिभा स्थली में सबसे पहले प्रतिभा स्थली किसी बिल्डिंग का नाम नहीं, किसी अच्छे कैंपस का नाम नहीं, बहुत बड़े एक ग्राउंड का नाम नहीं, वो तो बड़े बड़े संस्कारों को और संयमियों को अपने जीवन में स्थान देने का नाम है। वो जो ब्रह्मचारिणियाँ जो आपके बच्चों की सेवा करने के लिए, परवरिश करने के लिए, शिक्षा देने के लिए वहाँ पर नियुक्त हैं, वो ब्रह्मचारिणियाँ आपके बच्चों को पढ़ाने वहाँ नहीं आई थी, वो तो अपने जीवन को मोक्ष मार्ग पर चलाने वहाँ आई थी। लेकिन गुरुदेव के इशारे से, उनके आशीर्वाद से, उनके हर संकेत को अपना मोक्ष मार्ग मान करके आपके बच्चों की सेवा के लिए वो लग गई। समर्पण ऐसा कि वो जो आपके बच्चे बड़े होकर के जो आप उम्मीद करते हो कि कलेक्टर बनेंगे, सीए बनेंगे, एमसीए करेंगे, एमबीए करेंगे, सीएस करेंगे, बीटेक करेंगे, एमटेक करेंगे, जिन चीज़ों को आप अपने दिमाग में रख करके और अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने भेजते हैं, वहाँ पर पढ़ाने वाली सारी बहनें इन सब डिग्रियों को लेकर के, एक एक डिग्री को नहीं, एक एक बहन के पास 4-4, 5-5 डिग्री हैं। बीएड से लेकर के और कलेक्टर तक की डिग्रियाँ अडॉप्ट करने वाली वो बहनें हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, और वो अपने जब घर पे थी तो एक अच्छा पैकेज अर्न भी करती थी, लेकिन जब जीवन में वैराग्य प्रस्फुटित हुआ तो अपने जीवन को वैराग्य पथ पर बढ़ाने के लिए, मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए गुरुदेव के चरणों में समर्पित किया। और नहीं मालूम कि गुरुदेव मेरे लिए क्या कराएंगे, आर्य का बनाएंगे, चुल्ली का बनाएंगे, ब्रह्मचारिणी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नहीं, हमारा तो मोक्ष मार्ग मात्र गुरुदेव के आशीर्वाद में है, ऐसा मान करके वो वहाँ पर आई। और जब उनको कहा गया कि जाओ, तुम्हें इन दिशाहीन समाज के बच्चियों के लिए दिशा देने का काम करना है और स्कूल में पढ़ाना है, विद्यालय में पढ़ाना है, तो उन्होंने जो आज्ञा मान करके और अपने आज्ञा को ही मोक्ष मार्ग बना लिया। वो चाहती तो इससे बड़ा किसी अच्छे कॉलेज और स्कूल में पढ़ा करके एक अच्छा अर्न भी कर सकती थी। कलेक्टर थी तो कलेक्टर तो क्या होता है आपको पता है। सीए थी, यदि किसी एक छोटा सा साइन करते तो लाखों की फीस उनको मिल जाती, लेकिन नहीं, उन सब को छोड़ा और बिना किसी तनख्वाह और शुल्क के, बिना किसी वेतन के आपके बच्चों को संस्कार देने के लिए अपना मोक्ष मार्ग मान लिया। सुन रहे हो? संस्कारवान बच्चियों को तब बनाया जा सकता है जब पहले शिक्षिकाएं संस्कारवान हो, संयमी हो, और उनका संयम और समर्पण इतनी ऊंचाई वाला कि मोक्ष मार्ग के लिए आए थे। सोच लेते यदि बच्चों को ही पढ़ाने जाना है तो अपने घर पे बैठ के पढ़ाओ, पढ़ा भी लेंगे और कमा भी लेंगे, लेकिन यहाँ तो कमाई भी छूट रही हो, बच्चों को पढ़ाने का काम सौंप दिया और पढ़ाने मात्र का काम सौंपा होता तो फिर भी ठीक बात है। वहाँ पर कोई बहन जो पहले सीए थी आज वार्डन बनी है, वहाँ पर कोई बहन जो पहले सीएस, एमबीए और बीटेक किए हुई थी आज वहाँ पर भोजनशाला में बच्चों के भोजन की व्यवस्था में लगी है। बारी सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर सब बहनें करती हैं, ब्रह्मचारिणी, बाल ब्रह्मचारिणी बहनें करती हैं जो मोक्ष मार्ग के लिए आई थी, लेकिन आपके बच्चों की सेवा करने के लिए वहाँ लग गई बिना किसी वेतन के। ऐसे विद्यालयों में पढ़ाते तब तो आपकी बुद्धि और आपके बच्चों की बुद्धि सही दिशा पाएगी, ऐसी उम्मीद करते। लेकिन लाखों का फीस दे करके और मोटी फीस दे करके और ऐसी सुविधा, एक संस्कार वैली पब्लिक स्कूल है कहीं का, नाम नहीं बताऊंगा कहाँ का, वहाँ का एक बच्चा आया हमारे पास, हमने कहा आपके स्कूल का नाम संस्कार वैली पब्लिक स्कूल है, संस्कार का मतलब समझते हो? डू यू नो व्हाट इज द संस्कार? या उसने बोला हाँ। क्या? मैनर्स। मैं कहा ये तो उसका इंग्लिश मीनिंग हो गया। संस्कार के मायने क्या हैं? क्या आपके स्कूल में संस्कार दिए जाते हैं? हाँ महाराज जी, बहुत दिए जाते हैं। छोटा सा बच्चा था। अब सुनो वो संस्कार के मायने क्या बताता है।
बोले महाराज बहुत संस्कार दिए। हमने कहा क्या दिए जाते हैं? बोले महाराज जी वहाँ पर हॉर्स राइडिंग सिखाई जाती, वहाँ पर स्विमिंग सिखाई जाती, वहाँ पर कैरम सिखाई जाती, वहाँ पर और गोल्फ सिखाया जाता। मतलब इन अदर एक्टिविटीज़ का नाम बच्चे संस्कार मानने लग गए। मतलब जो स्कूल में पढ़ाई के अलावा जो सिखाया जा रहा है उसका नाम संस्कार है। जिन संस्कारों का घर में आने के बाद का उनको गोल्फ कोर्स खोलोगे, घर में आने के बाद उनको घोड़ा दिलाओगे? अरे जिन संस्कारों का, जिन आर्ट्स का घर में और जीवन में कोई स्थान नहीं है, उनको आप सिखाने के लिए मोटी मोटी फीस देते हो, 1 लाख 2 लाख हर साल की फीस जमा करते हो। और जिन संतों के पास आकर के आपके बच्चे 10 मिनट भी रुक जाएं तो जीवन भर का मार्गदर्शन पा सकते हैं वहाँ के लिए। यदि उन संतों को रहने के लिए यदि हमें 1 साल की फीस का यदि यहाँ पर इन्वेस्ट करना हो तो सोचो कितना बड़ा संस्कारों का इन्वेस्टमेंट है, जो हजारों सालों तक, सैकड़ों सालों तक संत जितने भी आएंगे आपकी कई पीढ़ियों के लिए संस्कार दे करके जाएंगे। ये फीस कितनी सस्ती फीस है। सस्ती फीस को दे करके संस्कार मिलने की जब बात आए तो कान खुजाने लग जाते हो, और मोटी फीस दे करके वो घर से बेघर हो जाएं बच्चे तो तुरंत लग जाते हो लाइन में कि हमारे बच्चे को डोनेशन भी दे करके यदि भी एडमिशन मिल जाए तो सस्ता मानेंगे। ये हमारी बुद्धि है। सुन रहे हो? संक्रमण है। आज हो सकता है आपके जीवन का, आपके मन का भी संक्रमण हो पाए। ये संक्रमण हुआ तब जाके समझना कि तुम्हारी संक्रांति कुछ सार्थक हुई, नहीं तो वो कटी हुई पतंग की तरह तुम्हारा जीवन को भी काटने वाली हो जाएगी। सुन रहे हो? 1 साल की फीस की बात है। 1 साल की फीस यदि सैकड़ों वर्षों तक साधुओं की संगति आपके बच्चों को दिलाने लायक बन पाए तो उसको कितना सस्ता सौदा मानोगे। और इसमें यदि आपको लगता है कि ये बहुत मोटी फीस हो गई, कितने लोग दे रहे हैं, उसी व्यक्ति को ये जो आप लोग जो योजनाएं लेकर आए हैं महंगी लगेगी, जिसको आजू बाजू वाले ने कितना दिया और कितना रोक के रखा, ये ज़्यादा दिलचस्पी है। और जिसको दिलचस्पी इस चीज़ में है कि हमारे संतों के लिए हम महल नहीं बना पाए, हम मंदिर नहीं बना पाए, कम से कम उनके लिए बसती का तो बना पाए, इस चीज़ में दिलचस्पी है, वो कहेगा अरे 1 साल तो क्या, हम पूरे बच्चों को जितने समय तक पढ़ाएंगे वो सारी की सारी फीस एक साथ लगा दें। अब आपको एक दृष्टांत हम देना चाहते हैं। एक IITian नाम मनीष जैन, उसने अपने बच्चे को 7वीं कक्षा तक स्कूल में पढ़ाया, उसके बाद स्कूल से निकाल लिया, जबकि खुद IITian है। दिल्ली IIT से उसने BTech MTech तक कर लिया, पुणे में अच्छा मोटा पैकेज वाला जॉब करता था, जॉब छोड़ करके और अपने बच्चे को स्कूल से निकाल लिया। सोच रहे होंगे कि शायद उसकी बुद्धि फिर गई। अच्छा मोटा पैकेज कमाता था, यहाँ के लोग तो सब जॉब पाले तो लगता है बहुत बड़ी निधि मिल गई। नौकर बनने में जो निधि मानते हैं उनकी बुद्धि अभी आश्रित होने वाली है, उनकी बुद्धि पराधीन होने वाली है, उनके जीवन में निर्णय लेने की क्षमता बहुत धीरे से आने वाली है, क्योंकि वो तो दूसरों के निर्णय पालन करेंगे, खुद निर्णय ले नहीं पाएंगे। लेकिन उसने जॉब को छोड़ा और निर्णय ऐसा लिया कि मेरा बच्चा और 7वीं क्लास तो पढ़ ली, मेरी गलती थी, स्कूल से निकाल दिया। तो क्या कराया? गाय देनी चलाने के लिए, गाय नहीं दी। उसने सारी वो सुविधाएं जो बच्चों को पढ़ने के लिए आवश्यक होती हैं घर में, उसको लाके रख दी और उसको सेल्फ डिपेंड कर दिया, तुझे जो पढ़ना है पढ़। ना तो कोई टीचर पढ़ाएगा, क्योंकि टीचर संयमी है कि नहीं भगवान जाने, संस्कार रखता कि नहीं भगवान जाने। और आपको जान करके हैरानी होगी कि उस बच्चे को जब 2 साल तक घर में पढ़ने का माहौल बनाया गया, कोई टीचर नहीं, कोई स्कूल नहीं, तो उसने अपने घर में एक्सपेरिमेंट करके, वैज्ञानिक शोध करके जब वो 9वीं कक्षा के लायक बना होगा तो दिल्ली के प्रगति मैदान में सारे स्कूली बच्चों की जब वहाँ पर एग्जीबिशन लगी, प्रदर्शनी लगी, तो सारे स्कूली बच्चों में फर्स्ट प्राइज उस बच्चे को मिला जिसने 2 साल पहले स्कूल छोड़ दिया। आप यदि उम्मीद करते हो कि आपके बच्चों को वो स्कूल वाले पढ़ाएंगे, राजस्थान में एक झुंझुनू है, वहाँ के स्कूल ने गर्मी की छुट्टियों में
सारे पेरेंट्स के लिए होमवर्क दिया, सुन रहे हो, पेरेंट्स को होमवर्क, बच्चों को होमवर्क तो कई बार आपने सुना होगा, और एडमिशन लेते वक्त पेरेंट्स की इंटरव्यू भी आपने कई बार सुनी होगी। आजकल बच्चों के इंटरव्यू नहीं होते, पेरेंट्स के इंटरव्यू होते हैं कि तुम्हारे बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ने लायक है भी कि नहीं, क्यों, हम पढ़ाएंगे उनको इंग्लिश में, और यदि तुम्हें इंग्लिश पढ़नी नहीं आती तो उन बच्चों को पढ़ा दोगे मराठी, और हम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे मराठी या हिंदी पढ़ें, इसलिए तुम इंग्लिश में पढ़ना सीखो, पहले तुम सीखो फिर बच्चों को पढ़ाओ, पहले हम 5 घंटे यहाँ पढ़ाएंगे फिर 19 घंटे तुम पढ़ाना अपने घर में। मतलब आपने उनको टीचर नहीं बनाया, उन टीचर्स ने आपको अपना गुलाम बना लिया 19 घंटे का, सुन रहे हो। तो झुंझुनू के एक स्कूल ने एक, मतलब कुछ आदर्श विद्यालय भी होते हैं, उनमें से एक नाम बता रहा हूँ झुंझुनू का, उन्होंने पेरेंट्स को होमवर्क दिया कि गर्मी की छुट्टियों में इन जो 12-13 बिंदु आपको दिए जा रहे हैं ये बच्चों को सिखाओ, और यदि ये सिखा दिए तो इसके जो मार्क्स मिलेंगे वो आपके बच्चों की मार्कशीट में दिए जाएंगे। सोचो कितनी बड़ी बात, ये भी एक बहुत बड़ा आंदोलन है कि बच्चे के लिए बच्चा मेहनत करे और मार्क्स पाए तो मार्कशीट में आए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पेरेंट्स कोई काम करें वो भी गर्मियों की छुट्टियों में, और जो अंक आएंगे वो अंक उनकी अंक सूची में दिए जाएंगे। क्या था, बच्चों को सबसे पहले परिश्रम का महत्व समझाओ, सुन रहे हो माता पिताओ। बच्चे स्कूल से आते हैं, बैग यहाँ फेंका, शूज यहाँ फेंके, कपड़े यहाँ फेंके, और आप उन सबको बटोरने में लग जाते हो कि बच्चा थक कर के आया हुआ है। अब आप ये बताओ, 4-5-6 घंटे बच्चा स्कूल में पढ़ा, वहाँ भी वो खेला कूदा, वहाँ भी पढ़ाई की, वहाँ भी उसने लंच किया, और यही सब काम तो घर में करता, यहाँ भी खेलता कूदता, पढ़ाई करता और लंच करता और विश्राम करता। जब यहाँ जो 19 घंटे वो ये करके वहाँ जाता तो उसको तो आप तरोताज़ा मानते हो, और वहाँ से 5 घंटे वो करके आया और यहाँ थका हुआ मानते हो। बच्चों को परिश्रम का महत्व समझाओ, पहला पॉइंट। दूसरा, इनको अपनी भूख प्यास पहचानना सिखाओ। बच्चे भूख चिल्लाते हैं, 2 ग्लास नहीं खाए कि छोड़ देते हैं। बच्चे प्यास चिल्लाते हैं, 2 घूंट पानी नहीं पिया कि बोतल बंद कर देते हैं। बोतल के युग में जीने वालों हो ना। अब कहाँ वो गिलास और लोटे मिलते जो गड़ गड़ करते करते पूरा एक छोटी गुंडी का पानी अंदर कर जाते। अब तो 2 घूंट पानी, प्यास चिल्ला रहे तो भी 2 घूंट पानी एक साथ नहीं पी सकते। उस युग में तुम्हारे बच्चे आ गए हैं। इनको भूख और प्यास पहचानना सिखाओ। जो बच्चे अपनी भूख प्यास नहीं पहचान पाएंगे वो आप लोगों की भूख प्यास मिटाएंगे, क्या गारंटी है? सुन रहे हो? आप उम्मीद करते हो कि आपके बच्चे बड़े होकर के आपकी भूख का ध्यान रखेंगे, प्यास को मिटाएंगे। अरे वो अपनी भूख प्यास नहीं पहचान पा रहे अभी। और कहा कि इनको अपने आसपास की चीज़ों के बारे में बताओ। आज बच्चों के दालों के नाम पता नहीं कि ये तुअर का बरन है कि मूंग का बरन है। काली दाल और सफ़ेद दाल इतना ही जानते हैं बच्चे, तो क्या बड़े बड़ों को नहीं मालूम? कितने लोग हैं जो अपने घर में कितनी दालें आती हैं खरीद के लाते हो, नाम पता हूं? बताओ। जब आपको अपने आसपास की रोजमर्रा की चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है तो तुम पड़ोसी के बारे में क्या जानकारी रखोगे, समाज के बारे में क्या जानकारी रखोगे, संतों के बारे में क्या जानकारी रखोगे, और राष्ट्र और विश्व के बारे में क्या जानकारी रखोगे? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा मई विश्व धर्म की जय तो बोलते हो, लेकिन बचाओगे तो तुम उसको जिसके बारे में तुम्हें जानकारी हो। जीव मुझे दिखता है तब तुम्हें उसको बचाऊंगा, जब मुझे पता ही नहीं कि ये जीव है कि जड़ है, मैं क्या बचाऊंगा? ऐसे ही तुमने आसपास के बारे में जानकारी रखना बंद कर दी और आइसोलेट हो गए। घर से बाहर निकलते हो तो तब जब कोई छत पे डीजे बताता हो, जब कोई डांस करता हो, जब कोई यहाँ वहाँ की रंगलीलियाँ बनाता हो। ऐसे बच्चों को संस्कार दिए हैं। ये आपके ही बच्चों के संस्कार हैं जो आज हर छत पे देखने को मिलेंगे। ये संस्कार दिए हैं और उसमें आप शामिल होकर के, जिसका जितना बड़ा छत होता उतने सारे मोहल्ले के लोग वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। ये संस्कार है आप लोगों के, बात है। और जो धागा, वो नायलॉन का धागा सरकार ने भी बैन लगा दिया है, वो आपके असरकार बच्चे और असंस्कार बच्चे उनसे कितने पक्षियों के गले रेतेंगे। इसका नाम अहिंसा है। ये संस्कार हैं वो साधुओं के आपके नगर में आने के बाद। यदि आपके घरों में आज के दिन यदि छत पे पतंग ना उड़ाई जाए तब तो समझना कि साधु 6-6 साधुओं का यहाँ पर रुकना
को सार्थक हुआ है। और गुरुदेव का इस महीने और गुरुदेव का आपकी हिंगोली में इस महीने आना सार्थक हुआ। बहुत आप आस लगाए थे कि गुरुदेव महाराष्ट्र आ जाएं, बहुत आस लगाए थे कि सिद्धपुर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ आ जाएं, बहुत आस लगाए थे कि गुरुदेव एक बार तो हिंगोली के आसपास से गुजर जाएं। अरे गुरुदेव ने तो तुम्हारी वो भावना पूरी कर दी, तो तुम्हारे नगर में आकर के और उस संत निवास में चरण डाल दिए उन्होंने, जिनको बनाने की आप अधूरा। सोचो, जब अधूरे संत निवास में भी गुरु अपने चरण रख सकते हैं, तो जब उसको पूरा कर दोगे तो पूरा संग लेकर के आता है। लेकिन ताली बजाने से बात बनने वाली नहीं, मुट्ठी खोलने से बात बनेगी, मुट्ठी जोड़ने से भी बात बनेगी। जब जनशक्ति की बात आए और जब मुट्ठी खोलने की बात आए, तो धनशक्ति की बात आए तो मुट्ठी को खोलना पड़ेगा, तब जाकर के उस संत निवास में गुरु के चरण पड़ गए हैं। ऐसा आप दूसरों के सामने रख पाओगे, आसपास के समाजों के सामने रख पाओगे। आज छोटी छोटी योजनाएं यहाँ पर आई हैं, कुछ योजनाओं को तो लोगों ने अपना मानसिकता बना करके प्रस्तुत भी कर दिया है, उन सब की घोषणा होनी है, समय बहुत हो गया है। और दूसरी बात, कल महावीर भवन वालों ने भी महाराजों के सामने अपनी भावना व्यक्त की थी कि वहाँ भी रविवार मिल जाए, दोपहर के लिए मिल जाए, तो हमने उनकी भावना मान ली है। आज दोपहर का प्रवचन महावीर भवन में होगा। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंदे मानस्य ममास्तुते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार।